फिर भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं कि चाचा जी आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि आपको आप सर्व अंतर्यामी हैं और आपको सब कुछ जान ही सकता है। आप देखने में छोटे हैं और आप बहुत बड़े हैं, आप पिता के भी पिता हैं, इसीलिए हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को गले से लगा करके फिर घर में लाए, उचित आसन दे करके बिठाए और ब्रज के कुशल मंगल मथुरा के कुशल मंगल पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार फिर अनेक युक्तों से भोजन अक्रूर जी को पवाए और धर्म के मर्मज्ञ श्री बलराम जी ने सुगंधित लौंग इलायची वाला पान अक्रूर जी को खिलाए। जी मथुरा में आप कैसे रहते हैं? मथुरा में आप कैसे रहते हैं? तो यहाँ कहा जा रहा है कंसे जीवती दार से स्वर्णपाल का वाक्य है। कंस के जीते जी आप लोग मथुरा में कैसे रहते हैं? तो यहाँ अक्रूर जी कह रहे हैं जैसे भेड़िया को पालते हैं तो कभी कभी भेड़िया के चमड़े को उखाड़ देते हैं और चमड़ा भेड़िए के चमड़ा से कभी स्वेटर बनाते हैं, कभी चमड़ा का वस्त्र बनाते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग वहां रहते हैं। ये बात भागवत में भी दिया गया है और ये बात रामायण में भी दिया गया है। रामायण में जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका में गए थे तो हनुमान जी विष्णु जी को बोले विष्णु जी आप लंका में कैसे रहते हैं? तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। विष्णु जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार 32 दांत के बीच में एक जीव अकेला रहता है और वो दांत कभी जीव को काट लेता है, फिर भी तो वही बात यहाँ नंद बाबा अक्रूर जी को कह रहे हैं। अस्मद भूरि पित्रो यदि तो पुत्र मरणम यदि तो बंधनम अतियो। और हमारे लिए बड़े खेद की बात यह है कि मेरे ही कारण मेरे माता पिता निरपराध सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी हैं और तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े हैं। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण करीबरियां में जकड़ कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मारे डाले गए हैं। और मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों से किसी न किसी दर्शन हो और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, आप कृपा करके यह बताइए कि आपका शुभ आगमन किस निमित्त से हुआ है? आप यहाँ क्यों आए हैं? अब अक्रूर जी मन में सोच रहे हम क्या बताएंगे। तो फिर अक्रूर जी बोले जी आपके मामा मेला करने के लिए जा रहे हैं और कंस साल में एक बार धनुष मेला लगाता था, पहलवानों को बुलाते थे कुश्ती लड़ने, कुश्ती मेला। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी का परिचय जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तो बतलाया कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर बड़ी ठान रखा है और वह वसुदेव जी को मार डालने के लिए भी उद्यम कर चुका है। और अक्रूर जी ने कंस का संदेश, और वसुदेव जी ने अक्रूर जी के महामंत्री थे। तो वसुदेव जी ने अक्रूर को समझाए थे जब भगवान के बारे में पता चल गया कि ब्रज में जन्म लेकर के रह रहा है तो पहले तो मुक्त कर दिया था देवकी और वसुदेव को कंस ने, फिर जब पता लगा तो दोनों को फिर मथुरा के जेल में डाल दिया और तलवार उठाए वासुदेव का मस्तक काटने के लिए। क्यों? वसुदेव ने वचन दिए थे कंस को जो एक एक पुत्र को हम ला करके आपके सामने रख देंगे, परंतु वहां पर देवकी ने झूठ बोली। अब वसुदेव का मस्तक काटने के लिए जा रहे हैं तो देवकी ने बोली जी भैया मैं अपने पुत्र को मैं आपके पास में ला दूंगा, बुलवा दूंगा।
और आप इनको छोड़ दीजिए। तो यहाँ देवकी मन में सोच रहे हैं कि पहले अभी मेरे पति के ऊपर में संकट है, मेरा पुत्र आएगा तब ये कंस मारेगा, अभी मेरे पति के ऊपर में संकट है तो पहले मैं अपने पति को ही बचाऊंगा। तो यहाँ अपने पति को बचा लिए। और वही बात यहाँ अक्रूर जी भगवान को कह रहे हैं। तो इस प्रकार अक्रूर जी ये बात सुनकर त्रिपक्षीय शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे। और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तो कंस ने कोतवाल द्वारा सारे ब्रज में घोषणा करवा दी कि हम सब मेला देखने के लिए जाएंगे। रात्रि का समय है, प्रातः काल हुआ, सारा ब्रज में ये बात मालूम पड़ गया। जब मथुरा से एक अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है बलराम और कृष्ण को ले जाने के लिए, और ब्रजवासी सब जानते थे ये कंस बलराम और श्री कृष्ण को मारेगा। सारा ब्रजवासी आपस में बातचीत करने लगे। जिस श्याम सुंदर को लेने के लिए आए हैं सब आपस में बात कर रहे हैं। और सारा ब्रजवासी का हृदय व्याकुल हो उठा, मेरी बिता हुए सब उदास हैं, मन में सोच रहे हैं कि हमारे श्याम बलराम को लेकर के जाएंगे। रात्रि का समय है। जब यशोदा मैया को मालूम पड़ गया जब बलराम और श्री कृष्ण चले जाएंगे, तो रात्र 12 बज रहा है, डिबिया को बुझा करके और यमुना में चली गई डूबने के लिए, यमुना में कूदने के लिए यशोदा मैया चली गई। और बाल कृष्ण जब यमुना के किनारे में आए और माँ के आंचल को पकड़ करके बोल रहे हैं, अरे मैया आज दिन के बाद तो ऐसा काम नहीं करेंगे, मुझे सौगंध दे, मैं जहां भी रहूंगा आपका पुत्र बनकर के रहूंगा। तो इस प्रकार फिर घर पे तो अयोध्या वासियों का क्या दशा था, उसी प्रकार आज सारा ब्रजवासियों का वो दशा है। तो एक गोपी श्याम सुंदर से कह रहे हैं, श्याम सुंदर आपके इंतजार में राधा खड़ी है, आप एक बार राधा से मिलकर के आइए। सारा ब्रजवासी रो रहे हैं, हमें श्याम सुंदर छोड़ करके चले जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण राधा के पास में आए हैं, राधा रो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राधे बोले वृंदावन हरि लाल, मैं मथुरा जाऊंगा और मैं मथुरा से परसों, ये बात ब्रजवासियों को कह रहे हैं। और जब राधा के पास में गए हैं तो राधा को कह रहे हैं, आपको अभिशाप है श्री दामा का। गोलक धाम में श्री दामा जिस कृष्ण से इतना आप प्रेम करते हैं उसी से आपको 100 वर्ष तक दूर रहना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण राधा को समझा रहे हैं, वो अभिशाप का समय आ चुका है और जिस कारण मेरा जन्म हुआ है वो काम अभी बाकी है। मुझे कंस को मारना है, कई राक्षसों को मारना है, धर्म का स्थापना करना है, मुझे जाना ही होगा। और जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक ये अधर्म बढ़ता चला जाएगा, ये अधर्म बढ़ता रहेगा। इसीलिए हे राधे मैं जा रहा हूं और मैं ब्रजवासियों की ये बोल करके जा रहा हूं कि मैं परसों वापस लौट करके आऊंगा, परंतु आपको हम बता करके जा रहे हैं कि हम नहीं आएंगे लौट करके। तो राधा कह रहे हैं, श्याम सुंदर हम आपके विरह में जीवित नहीं रह पाएंगे। राधा के आंख से 4 धार के आंसू बह रहे हैं। तो भगवान आंसू को पोंछने के लिए जा रहे हैं। तो राधा कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर इन आंखों में कम से कम आंसू को छोड़ करके जाइए, ये आंसू को पी करके हम सारा जीवन बिता देंगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, राधे अगर आपके आंख में आंसू होगा तो मैं वो काम को कर नहीं पाऊंगा जिस काम से मेरा जन्म हुआ, वो कारण है, वो काम को मैं कर नहीं पाऊंगा। आपको हंसते हुए मुझे विदाई करना पड़ेगा। तो फिर 2 धार के आंसू राधा के आंख से पूछ दिए, 2 धार के आंसू राधा के आंख में छोड़ दिए।